डाउट है सर। अच्छा, पहले एक लॉजिक समझ लेना, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैंने इंपोर्ट किया, मतलब तुमने क्या किया, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट 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 किया। और मैंने एक्सपोर्ट किया तो इंपोर्ट हमने इंपोर्ट। तो मतलब मेरा इंपोर्ट तुम्हारा एक्सपोर्ट है और मेरा एक्सपोर्ट तुम्हारा इंपोर्ट है। यस सर। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, सामने वाले के रिस्पेक्ट में या इंडिया के लिए लिखा हुआ है? इंडिया के रिस्पेक्ट। इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मुझे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट निकालना है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, तो मेरा फॉर्मूला होगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यस। बट अगर मुझे किसी दूसरी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट निकालना है इंडिया के रिस्पेक्ट में, मान लो ट्रेड डेफिसिट ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगा या ई माइनस आई। क्योंकि अब जो ई है वो उसका आई है और जो आई है वो इसका ई है। ये बात समझ आई? यस सर दोबारा बताना। या जो मेरा इंपोर्ट, जो इंडिया का इंपोर्ट है वो यूएस का एक्सपोर्ट है, और जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो यूएस का इंपोर्ट है। नहीं, यस सर। अगर इंडिया यूएस से माल ले रहा है तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बट यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है। यस सर, समझ गया। अगर क्वेश्चन बोलेगा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, हम करेंगे इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर क्वेश्चन बोलेगा किसी और का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ, तब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब किस किस क्वेश्चन में डाउट है वो बताओ। 14, 15 तो क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 12 भी है। 12 पढ़ो, क्या बोले? इंडिया का ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। मतलब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। इन बिलियन यूएस डॉलर फॉर द रीजन विद द हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। हाईएस्ट वाले की वैल्यू मतलब एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट की तरफ कम होना चाहिए। यस सर। तो ऐसे डिफरेंस, एक तो यूएसए का क्लियरली ज्यादा दिख रहा है, इधर 19 है और इधर 9 है। यस सर। इसके अलावा किसी का ज्यादा दिख रहा है, राइट में ज्यादा लेफ्ट में कम? 20 और 14, बट हाईएस्ट तो 19 और 9 ही होगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो 33979 का 19% निकाल लो और 40779 का 9% निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल लो। 19% ऑफ 33979 माइनस 9% ऑफ 40779 हो जाएगी कैलकुलेशन? यस सर। 13 तक किसी और का कोई डाउट है? सर 13। व्हाट इज द रीजन विद लोएस्ट ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया? इंडिया का ट्रेड डेफिसिट या रीजन का ट्रेड डेफिसिट, उसका ट्रेड डेफिसिट? सर रीजन का। तो मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे? सर क्या? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करूंगा या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे? सर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। दीपांशु, अभी जो सारी कहानी हमने डिस्कस की, सर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। नहीं बट बात समझ आनी चाहिए ना। अगर आप ऐसे एक बार बोलोगे तो मुझे लगेगा आपको क्लियर नहीं हुआ है। एक बार समझ। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नहीं कह रहा है ये, उसका ट्रेड डेफिसिट कह रहा है। सर और दूसरी इंडिया का, दूसरी कंट्री का विद रिस्पेक्ट, उसका इंडिया के साथ, बट उसका, इंडिया का नहीं। यूएस ट्रेड डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इसका ट्रेड डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, उसका बताना है जिसका लोएस्ट है। इस बार कौन से वाला ज्यादा होना चाहिए? अब इस क्वेश्चन में जो सर इस बार एक्सपोर्ट, ये कम होना चाहिए और इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। यस सर। किसके साथ ऐसा है, जिसका लेफ्ट वाला ज्यादा राइट वाला कम है? सर एक तो जी का और एक एच का, लेकिन एच का जी से भी ज्यादा है। यस सर। तो आंसर एच होगा। एच कौन सा है? ओपेक। ओके सर। किसी और को डाउट है इसमें?
14 15 किसका डाउट था? सर मेरा। ये जो वैल्यूज गिवन है 98 99 की, ये कितने टाइम की वैल्यूज गिवन है? अप्रैल टू नवंबर। मतलब ये कितने मंथ हो गए? अप्रैल टू नवंबर काउंट करो। 8 months। 8 मंथ्स। और फिर ये भी बोला हुआ है कि यू मे assume that the average monthly export from India to this would be same। मतलब 8 के बेसिस पे हम 12 मंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। तो अगर 8 मंथ्स का है 28,126, तो 12 मंथ का हो जाएगा 28,126 इंटू 12/8। 3/2, 14063 इंटू 342,189। ये ठीक है। यस सर। ऐसे नीचे वाली वैल्यू का भी हो जाएगा 21,436 इंटू 3/2, 12/8, 10718 इंटू 32154। ये ठीक। यस सर। ये हो जाएगा 42189 और ये हो जाएगा 32154। What is the region to India to which India's export registered the highest percentage growth? हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ बतानी है 97 98 से 98 99 में, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात हो रही है। 97 8 से 98 9, तो एक्सपोर्ट है नीचे वाला। ऑप्शन में है अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है जी। जी कितना था यहाँ पे? 10%। 10%। और इधर कितना है? 12। 12%। बेस अलग अलग है लेकिन कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि है क्या। यूएसए की क्या है? यूएसए था ए 19 and 23। 19 एंड 23। यहाँ ज्यादा ग्रोथ के चांस लग रहे हैं, बट देखते हैं। एशिया 20 and 17। ये और ज्यादा है 20 एंड 7 नहीं, कम है सॉरी 17। 17। तो सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता कि सबके एक्सपोर्ट तो डिक्लाइन नहीं हुए। तो 10% ऑफ 33979 कितना होगा? 3397। 0.93398 कर लेते हैं इसको। और 12% ऑफ 32154 ये निकालना है। 10% हो गया 3215 और 2% हो गया 642, यस सर। 3857। ये इतना आ गया 3398 टू 3857। यूएसए का 19%। परसेंटेज ग्रोथ पूछा है, ए में ही होगी। आंसर ये है ना इसका? आंसर देखना इसका क्या है। बट ए और लेकिन ए और बी ना दोनों कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा अगर आप रिस्क बचाना चाहते हो। बट चांस ज्यादा ए के हैं क्योंकि ए का बेस कम है, और जब बेस कम होता है तो परसेंटेज ज्यादा आती है। तो 14 का बी आंसर है सॉल्यूशन। बी है तो फिर दोनों करके देखना पड़ेगा। सर मतलब ए और बी में ही कंफ्यूजन था। हाँ सर कैलकुलेट करके बी आ रहा है। बी आ रहा है तो फिर बी होगा। तो ये कह रहा हूँ कि ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा था मुझे थोड़ा सा कि बी है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। यस यस सर। 15th क्या है फिर? अच्छा, ये जो कैलकुलेट करके भी आ रहे हैं, परसेंटेज ग्रोथ निकाली है या सिर्फ ग्रोथ निकाली है? द ग्रोथ। परसेंटेज ग्रोथ चाहिए हमें, परसेंटेज। यस सर। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 19% ऑफ 33979 कितना आ रहा है? अप्रोक्स 20 ले सकते हैं ना सर इसको? नहीं, बट वो आसपास है ना ऑप्शन, अप्रॉक्स ज्यादा नहीं कर सकते। ऑप्शन दूर होते तो हमें वैसे ही दिख गया होता। ऑप्शन क्लोज है, हमें करना पड़ेगा। ओके। 3398 कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो। ओके सर, 1 मिनट।
6421 आ रहा है। 6421 और 23% ऑफ 32154 6456 आया, 6421 आया ये लास्ट वाला। चलो ये कर लेना यार फिर, मतलब कैलकुलेट .01 आ रहा है। हो जाएगा अच्छा। सर, मैंने वैल्यू अपोजिट ले ली थी, वो 79 ले लिया था। नहीं, कैलकुलेशन कर लेना, उससे हो जाएगा। अब इसमें Yes, टाइम sir. लगाने वाली बात नहीं, आगे के क्वेश्चन में टाइम लगा लेते हैं। 15th, व्हाट इज परसेंटेज ग्रोथ इन इंडिया टोटल ट्रेड डेफिसिट? टोटल ट्रेड डेफिसिट मतलब फर्स्ट ईयर में इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दो, सेकंड में भी कर दो, और ऑप्शन बहुत ज्यादा गैप पे नहीं है, थोड़ा 4779 में से 33979 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 7000 से थोड़ा कम, 6800 रफली। नेक्स्ट ईयर में कितना आ रहा है? 42189 में से 32, रफली 10,000 के आसपास। तो 3200 बाय 6800 इंटू 100, 8 by 17, 6 48, 47% अप्रॉक्स इज द आंसर। Yes. ठीक है, Yes. टोटल निकालना है, मतलब टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखना है, पहले 97 98 में, फिर 98 99 में, और फिर उसमें परसेंटेज चेंज। इज इट डन? Yes, sir.